नमस्कार। 16 दिसंबर की सबसे बड़ी खबरों में क्या है खास? चलिए अगले कुछ मिनटों में आज की सारी हलचल को एक एक करके बिल्कुल साफ साफ समझते हैं। तो आज हम कहाँ कहाँ नजर डालने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले बात होगी देश के नेतृत्व में हो रहे बदलावों की। फिर चलेंगे खेल, पर्यावरण और दुनिया में भारत की क्या स्थिति है उसे समझने। और हाँ, आखिर में एक छोटा सा नॉलेज चेक भी तो बनता है। चलिए फिर शुरू करते हैं उन राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य घटनाओं से जो आज हमारे देश की दिशा तय कर रही हैं। आज ना कई मोर्चों पर एक साथ बहुत कुछ हो रहा है। एक तरफ सत्ताधारी दल में एक बड़ी नई नियुक्ति हुई है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री एक बहुत जरूरी विदेश यात्रा पर हैं। साथ ही हमारी नौसेना भी अपनी ताकत बढ़ा रही है और हाँ, हम अपनी ऐतिहासिक विरासत को भी याद कर रहे हैं। तो सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है राजनीति के गलियारों से। भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को अपना नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। अब ये नियुक्ति पार्टी की आने वाली रणनीतियों और उसके संगठनात्मक ढांचे में एक बड़े बदलाव का संकेत हो सकती है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री 15 दिसंबर से एक बहुत अहम 3 देशीय यात्रा पर निकल चुके हैं। इस दौरे में जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान शामिल हैं। जाहिर है इसका मकसद इन देशों के साथ भारत के कूटनीतिक और आर्थिक रिश्तों को और भी मजबूत करना है। अच्छा, अब रक्षा के मोर्चे पर भी भारत अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। भारतीय नौसेना 17 दिसंबर को अपना नया MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INAS 335 कमीशन करने वाली है। इससे क्या होगा? इससे पनडुब्बियों को खोजने और उनसे निपटने की हमारी ताकत काफी बढ़ जाएगी। और एक और दिलचस्प बात, INSV कौंडिन्या नाम का एक पोत ओमान की यात्रा पर निकला है, जो हमारे प्राचीन समुद्री व्यापार मार्गों को फिर से खोजने का एक ऐतिहासिक मिशन है। देखिए, एक तरफ आज की राजनीति और सैन्य ताकत की बात हो रही है और वहीं दूसरी तरफ देश अपनी ऐतिहासिक जड़ों से भी जुड़ रहा है। उपराष्ट्रपति ने महान तमिल सम्राट पेरुम्बिदुगु मुथारैयर 2 के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। ये भारत की समृद्ध विरासत को याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। चलिए अब राजनीति के अखाड़े से निकलते हैं और सीधे चलते हैं खेल के मैदान की ओर, जहां भारतीय एथलीट दुनिया भर में अपना लोहा मनवा रहे हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ी खबर है। स्क्वैश में भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल। देश ने हांगकांग को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप खिताब जीत लिया है। ये जीत दिखाती है कि भारत में ये खेल कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये जीत का सिलसिला यही नहीं रुका। बैडमिंटन में भी भारतीयों का जलवा कायम है। ओडिशा मास्टर्स में किरण जॉर्ज ने पुरुष सिंगल्स और उन्नति हुड्डा ने महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया। मतलब दोनों ही टाइटल भारत के नाम। अच्छा, राजनीति और खेल की इन बड़ी बड़ी खबरों के अलावा कुछ और भी है जो बहुत जरूरी है, और वो है हमारी प्रकृति। तो आइए देखते हैं इस मोर्चे पर क्या हो रहा है। भारत में चीतों को वापस लाने का जो बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है वो अब और भी आगे बढ़ रहा है। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इन चीतों का अगला नया घर कौन सा होगा। तो इसका जवाब मिला है मध्य प्रदेश में। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को चीतों के तीसरे घर के तौर पर मंजूरी मिल गई है। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि इससे बढ़ती हुई चीता आबादी को एक सुरक्षित और बड़ा इलाका मिलेगा। और पर्यावरण को बचाने की कोशिशें सिर्फ जंगलों तक ही सीमित नहीं है। देखिए, उत्तराखंड अब लद्दाख की तर्ज पर स्नो लेपर्ड टूरिज्म शुरू करने जा रहा है। ये इको टूरिज्म के लिए एक शानदार पहल है। वहीं दिल्ली के ईस्ट विनोद नगर मेट्रो स्टेशन को ऊर्जा बचाने के लिए नेशनल अवार्ड मिला है, जो एक बेहतरीन मिसाल है। चलिए अब थोड़ा दायरा बढ़ाते हैं और देखते हैं कि भारत और बाकी दुनिया में वित्त, विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को लेकर क्या कुछ चल रहा है। आर्थिक मोर्चे से एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। OECD की एक नई रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक टैक्स पारदर्शिता की कोशिशों के चलते भारत की 29,000 करोड़ रुपए की अघोषित विदेशी संपत्ति का पता चला है। ये एक बहुत बड़ी रकम है और ये दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कितना असरदार हो सकता है। अब चलते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में। इसरो अपने सबसे महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान की तैयारी में जुटा है और इसके लिए एक ट्रायल के तौर पर व्योम मित्र नाम के एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। मतलब इंसानों के जाने से पहले ये रोबोट जाकर सारी सुरक्षा और सिस्टम को परखेगा। कितना दिलचस्प है ना? और अब फटाफट कुछ और जरूरी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। भारत के 4 राज्यों के मुख्यमंत्री दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेंगे, जो वैश्विक निवेश लाने का एक बड़ा मौका है। उधर मोरक्को ने भांग की खेती को कानूनी बनाने का फैसला किया है। और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से एक दुखद खबर है, जहां हनुक्का त्योहार के दौरान एक आतंकवादी हमला हुआ। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अब चलिए अपने ज्ञान को थोड़ा परखते हैं, इतिहास और विज्ञान के कुछ मजेदार सवालों के साथ। ये सवाल भारतीय इतिहास से जुड़ा है। सोचिए जरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सबसे पहला सेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें हम WC बनर्जी के नाम से भी जानते हैं। वो एक माने हुए वकील थे और उन्होंने 1885 में बॉम्बे में हुए उस पहले सत्र की अध्यक्षता की थी। चलिए अब कुछ और सवाल फटाफट देखते हैं। होजागिरी डांस किस राज्य का है? त्रिपुरा का। इंसान के खून का pH लेवल कितना होता है? 7.4। और शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? बिहार के सासाराम में।
और बस इसी के साथ हमारी आज की ये जानकारी भरी बातचीत यहीं खत्म होती है। लेकिन जाने से पहले एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। आज हमने जिन तमाम घटनाओं पर चर्चा की, चाहे वो अंतरिक्ष में जाने वाला रोबोट हो या नए राजनीतिक नेता, जरा सोचिए इनमें से कौन सी कहानी 1 साल बाद सबसे बड़ा असर डालेगी। इस पर जरूर सोचिएगा।